हाँ दोस्तों, यह बात तो बिल्कुल सच है कि बहुत से साधक गण इस दिन का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि साल में आता है यह एक बार, तो साल भर इंतजार तो करनी ही पड़ती है। मैं बात कर रहा हूँ होली के त्योहार की। दोस्तों, इस दिन जितने भी संकट दूर करने की, शत्रु बाधा की, क्या कराया हो, नेगेटिविटी हो या घर में नकारात्मकता बढ़ गई हो, ऐसी स्थितियों में कुछ चीजें साधक गण तैयार करते रहते हैं। हाँ, हम भी तैयार करते हैं, पर मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा कि क्या तैयार आपको करना है क्या नहीं, लेकिन एक छोटी सी प्रक्रिया अवश्य बताऊंगा कि यदि आप उस प्रक्रिया को करते हैं तो आपके घर का भी बेहतरीन सुरक्षा कवच बन जाएगा। और यह बनेगा कैसे, बस यही एक छोटी सी बात जान लें तो आपके रास्ते भी सुगम हो जाएंगे। ना बाहर के संकट से डर, ना भूत प्रेत आदि का भय, ना नेगेटिविटी का भय, ना शत्रुओं का डर। होगा कैसे, बस आपको आवश्यकता होगी गाय के गोबर से बने हुए कंडे की। ये गोबर का जो कंडा बनता है, इसे देहाती भाषा में ओपला भी बोलते हैं, गोसा भी बोलते हैं। अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग नामों से जाना जाता है। बस गोबर को इकट्ठा करके सुखा लिया जाता है, वही तो बन जाता है। आपके पास स्वयं के पास ना हो तो कहीं से भी एक गोबर का कंडा ले आए, मिल जाएगा। आसपास में तो मिल ही जाया करता है। होली के दिन दोस्तों करना क्या है कि पूरब की ओर मुख करके बैठना है और इस कंडे को सामने रख करके इसके ऊपर दीपक जलाना है। दीपक मिट्टी का होना चाहिए और वह घी का दीपक होना चाहिए, और खड़ी बत्ती यानी गोल बत्ती, जिससे कि घी पूरा जले, ऐसा दीपक कंडे पर यह दीपक रख करके जला देना। भगवान विष्णु का ध्यान करना और भगवान विष्णु से प्रार्थना करना, जो भी आपकी समस्या है कि मेरी ये समस्या है, हमारे घर में ये समस्या है, या जो भी किया कराया है या नेगेटिविटी है, जो भी है, बोलना कि हमारे घर में सब नेगेटिविटी को दूर करके सकारात्मकता का वास हो जाए। शत्रुओं से परेशानी है तो बोलना, किया कराया है तो बोलना। आप इतना बोलने के बाद बोलना, हे भगवान श्री विष्णु, आप हम पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इस दिन भगवान विष्णु के नाम से जो किया जाता है, संकल्प लिया जाता है, उसका पूरा फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा नरसिंह भगवान का वह मंत्र जो आप मंत्र अब करेंगे। इतना बोलने के बाद आपने यह मंत्र करना है। इसके लिए आपको एक माला की आवश्यकता पड़ेगी, यानी कि आपने एक माला मंत्र करने हैं। सामने कंडा जला दिया, कंडे को रख देना, कंडे के ऊपर दीपक जला देना। दोस्तों, अब आपने यह मंत्र 108 बार बोलना है।
ओम वज्रनखाय विद्महे तीक्ष्ण दंष्टाय धीमहि तन्नो नारसिंह प्रचोदयात्। नरसिंह भगवान का ये गायत्री मंत्र है दोस्तों। यह जो मंत्र है ये सद्बुद्धि तो प्रदान करता ही है, आपके विचारों को भी समता प्रदान करेगा, और यह जो मंत्र है यह आपके संकट और शत्रुओं की बाधा को रोकने में भी कारगर रहेगा। एक माला मंत्र करने के पश्चात दोस्तों ये आपने होली के दिन करना है। दिन के समय कभी भी कर लें, उस दिन जिस दिन होली का दहन हो। और ये करने के बाद जब होली का दहन होता है तो यह जो कंडा है आपका, इसमें से आधा कंडा लेना, आधा कर लेना इसको, और जब होली का दहन होती है तो उसमें डाल देना। बस दोस्तों, उसमें डालने के बाद आप अपने घर पर आ जाना। अब आपके पास यह आधा कंडा शेष रह जाएगा। इस आधा जो कंडा शेष रह जाएगा, इस कंडे से को आप छोटा छोटा करके 8 दिन तक संध्या के समय छोटा करके गैस पे रख देना। जलने लगेगा। जलने लगेगा तो दोस्तों इसमें अच्छी प्रकार से जले। इसमें अपना कपूर चाहे घी और डाल देना। जलने के पश्चात इसे अपने घर में घुमाना है, पूरे घर में ओम श्री विष्णवे नमः बोलते हुए, ओम श्री विष्णवे नमः, ओम श्री विष्णवे नमः ऐसा बोलते हुए घर में घुमाना है। लैट्रिन बाथरूम में नहीं घुमाना। बस दोस्तों, अब इसको अपने घर में ही रख लेना, और अगले दिन ठंडा होने के बाद किसी पेड़ के नीचे डाल देना। लगातार दोस्तों यह 8 दिन करना है, यानी इसके 8 टुकड़े बना लेना। और दोस्तों यह चाहे आप होली से अगले दिन से ही प्रारंभ कर दें, चाहे उससे अगले दिन से कर दें, चाहे उससे अगले दिन से कर दें, कोई फर्क नहीं है। आपके पास ये जो आधा कंडा बचा हुआ है, इसमें से आपने 8 दिन जला करके अपने घर में घुमाना है। और इसी प्रकार पहले दिन के कंडे को अगले दिन किसी पेड़ के नीचे डाल देना, उस राख को। लेकिन 8वें दिन जो आप कंडा जलाएंगे दोस्तों, 8वें दिन जो कंडा जलाएंगे ओम श्री विष्णवे नमः बोलते हुए, उसको जब आप अपने घर में रखेंगे, उसकी जो राख बनेगी उसको आप अपने घर में ही रख लेना। जितने भी बनती है दोस्तों, उस राख को, यानी वो जो भस्म बनेगी, उसको आप अपनी उंगली से, इसमें किसी भी उंगली से लगा सकते हैं, थोड़ी राख को यदि अपने कंठ के नीचे, या किसी भी परिवार में किसी को कोई दिक्कत है, वो कंठ के नीचे अगर रोजाना 2-4 दिन भी लगाएगा तो देखना उसके अंदर जो दिक्कत है वो दूर होने लगेगी। प्रयोग बड़ा छोटा सा है दोस्तों, समझ गए होंगे। और प्रयोग है भी बड़ा आसान, यानी कि 8वें दिन की जो आप वो कंडा जलाएंगे उसको डालना नहीं है, उस भभूत को आपने रख लेना है। उसको थोड़ा सा अपना लेकर के उंगली के लगा के कंठ के नीचे लगा लिया करें रोजाना। जो 2-4 3-4 दिन भी कोई लगा लेगा ना, जिसको दिक्कत है, ये कई दिन चल जाएगी, कोई खराब थोड़ा ना होती।
होली के दिन का दोस्तों यह प्रयोग मैंने आपको बड़ा ही सटीक प्रयोग बताया। बस आप तो एक काम कर लेना, कमेंट्स पे लिख देना ओम श्री विष्णुवे नमः, जय सिया राम, ओम श्री नारसिंहाय नमः, जय माता दी, कुछ तो लिख देना दोस्तों। वीडियो को लाइक कर लेना, किसी ने सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, घंटी आए तो घंटी को दबा के आल को दबा देना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।